केकड़ी क्षेत्र के नाईखेड़ा गांव में पेंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नाईखेड़ा व मूलकिया गांव की सीमा के पास खेतों में पेंथर के ताजा पदचिन्ह मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक सप्ताह से मेहुदा कला सहित आसपास के इलाकों में पेंथर का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है, लेकिन अब तक वन विभाग उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया है। मेहुदा कला, बगेरा, एकलसिंगा, कनौज सहित आसपास के गांवों में पेंथर की सक्रियता के चलते लोग रात के समय खेतों व घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पेंथर अब तक करीब 1 दर्जन जानवरों का शिकार कर चुका है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि क्षेत्र में पेंथर की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पदचिन्ह मिले हैं। वन विभाग की ओर से निगरानी बढ़ाने और पेंथर की गतिविधियों पर नजर रखने के दावे किए जा रहे हैं। वन विभाग ने मेहुदा कला के माइंस इलाके में पेंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली है। हालांकि पेंथर माइंस इलाके में लगाए गए ट्रैप कैमरों में कैद हुआ है। पेंथर के डर से मेहुदा कला, कनौज, एकलसिंगा, देवलिया खुर्द, तितरिया, लसाड़िया, छाबड़िया, नाईखेड़ा व मूलकिया सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग रात को जल्दी घरों में दुबक जाते हैं और बाहर निकलने से बच रहे हैं। खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान फसलों की रखवाली के लिए जाने से डरने लगे हैं। वहीं पशुपालक भी समूह में कुलाड़ी व अन्य हथियार साथ लेकर ही पशु चराने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। कनौज क्षेत्र में पेंथर के लगातार मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। कनौज एवं आसपास के इलाकों में पेंथर के पगमार्क मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटवारी अरविंद कुमार सैनी की ओर से ग्रामीणों के लिए अति आवश्यक सूचना जारी की गई है। सूचना में ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे रात्रि काल में अपने घरों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। साथ ही खेतों, जंगलों एवं बीड़ क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। पटवारी ने ग्रामीणों से सतर्क और सावधान रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने का आग्रह किया है। केकड़ी लीलन गोड़ी पर सवार तेजाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर शुक्रवार को केकड़ी से बड़ला गांव तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 121 ट्रैक्टर शामिल हुए, जबकि ट्रेलर पर सवार लीलन गोड़ी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। यह विशाल शोभा यात्रा अजमेर रोड स्थित मां कर्मादेवी सर्किल से प्रारंभ होकर बस स्टैंड व पुराने कोटा रोड होते हुए बड़ला गांव तक निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल वाहनों का काफिला करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबा रहा। शोभा यात्रा के दौरान जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। 2 डीजे पर तेजाजी महाराज के भजनों की गूंज रही। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। रास्ते में शोभा यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए केकड़ी सदर थाना पुलिस का जाब्ता आगे आगे चल रहा था। आयोजकों ने बताया कि आगामी दिनों में लीलन घोड़ी पर सवार तेजाजी महाराज की प्रतिमा को तेजाजी मंदिर बड़ला में विधिवत रूप से स्थापित किया जाएगा। लीलन घोड़ी पर सवार तेजाजी महाराज की प्रतिमा करीब 8 फीट 55 इंच ऊंची है, जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। यह प्रतिमा मकराना में तैयार की गई है। सरपंच पोलूराम जाट ने बताया कि प्रतिमा स्थापना को लेकर 4 फरवरी को विशाल कलश यात्रा के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इस दिन हवन आयोजित किया जाएगा। 6 फरवरी को विशाल भजन संध्या होगी, जबकि 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा के साथ विधि विधान से तेजाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना की जाएगी। केकड़ी बसंत पंचमी पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच केकड़ी रोडवेज बस डिपो का विधिवत शुभारंभ किया। वर्षों पुरानी मांग के पूर्ण होने पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने चालक व परिचालक का तिलक लगाकर सम्मान किया तथा बस स्टैंड से पहली बस को जयपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और विधायक का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को खास बनाते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पहली बस के सभी यात्रियों की टिकट स्वयं खरीदकर उन्हें निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की पहचान केवल घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतारना है। उन्होंने बताया कि यह डिपो क्षेत्र के विकास, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जानकारी दी कि केकड़ी मुख्यालय पर रोडवेज डिपो स्थापना के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है, जबकि 4.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रस्ताव भी भेजा गया है। अजमेर रोड पर तहसील के पास डिपो का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां 4 दीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है और अन्य निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। भविष्य में यह डिपो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यहाँ से 80 से अधिक बसों का संचालन प्रस्तावित है, जिनमें से कई बसों का केकड़ी आगमन शुरू भी हो चुका है। इससे केकड़ी का सीधा संपर्क दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, अहमदाबाद, रामदेवरा, खाटू श्याम सहित कई प्रमुख शहरों और तीर्थ स्थलों से होगा।
केकड़ी सदर थाना इलाके के पुराने कोटा रोड पर बोगला गांव के निकट शुक्रवार सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई। तेज गति व लापरवाही से चल रही कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार बनेड़िया कॉलोनी पुलिस थाना नासिरदा जिला टोंक निवासी रमेश पुत्र नंदलाल बेरवा उम्र 47 वर्ष केकड़ी से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान पुराने कोटा मार्ग पर बोगला के निकट बालाजी स्थान के पास सामने से आ रही कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में रमेश बेरवा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर जेएलएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार घायल युवक के दोनों हाथ पैर में फ्रैक्चर तथा सिर में गंभीर चोट आई है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केकड़ी बसंत पंचमी के मौके पर श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति व पोकीनाडी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री खाटू श्याम मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर का द्वितीय पाटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। समिति के अध्यक्ष चंचल कुमार चौकड़ीवाल ने बताया कि उत्सव का शुभारंभ मंगला आरती के साथ हुआ। इसके बाद भगवान का विभिन्न फलों के रसों व इत्र से महाअभिषेक किया गया। प्रातः 9 बजे श्री चारभुजा मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 1100 कलश धारण किए महिलाएं व हाथों में निशान लिए सैकड़ों श्याम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में हाथी पर सवार सांवरिया सेठ की तस्वीर, घोड़े, ऊंट, नासिक के ढोल व बग्गी पर बाबा श्याम की आकर्षक सवारी आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर राधा कृष्ण की रासलीला का मंचन भी किया गया व ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। यह यात्रा पोकीनाडी बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। दोपहर में भक्तों को बाबा के पीत वस्त्र का वितरण किया गया। मान्यता है कि वर्ष भर बाबा द्वारा धारण किए गए इन वस्त्रों से असाध्य रोग दूर होते हैं। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर समिति द्वारा शत्रुघ्न गौतम का सापा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृंदावन के श्री कुंज बिहारी दास महाराज, चित्तौड़गढ़ की हेमलता वैष्णव व केकड़ी के ऋषभ मित्तल भजनों की रसगंगा बहाएंगे। इस दौरान बाबा का भव्य दरबार, 56 भोग व अखंड ज्योत मुख्य आकर्षण होंगे। शनिवार को अजमेर रोड स्थित तेजाजी महाराज मंदिर से विशाल श्री हरिबोल रामधुनी निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 251 गांवों की मंडलियां भाग लेंगी। इसका समापन पोकीनाडी बालाजी मंदिर प्रांगण में होगा, जिसके बाद गौशाला में विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी द वाइब्रेंट एकेडमी स्कूल में शुक्रवार को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 101 हवन कुंडों में एक साथ दी गई आहुतियां रही, जिससे पूरा विद्यालय परिसर वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन व विधिवत मंत्रोच्चार के साथ हुई। इस आयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि जब पूरे परिसर का वीडियो आसमान से रिकॉर्ड किया गया तो हवन कुंडों की व्यवस्था स्वास्तिक के चिन्ह के रूप में दिखाई दी। यह अनुपम दृश्य सभी उपस्थित जनों के लिए आकर्षण व श्रद्धा का केंद्र रहा। विद्यार्थियों, शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों ने इस दौरान विद्या, बुद्धि व राष्ट्र कल्याण की सामूहिक कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व ज्ञान, नई ऊर्जा व सकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर महेंद्र सिंह डूडी ने बताया कि बसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू शास्त्रों में हवन पूजन की विशेष परंपरा है। बच्चों में संस्कार, संस्कृति व धार्मिक मूल्यों का विकास हो, इसी उद्देश्य से विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपनी जड़ों व परंपराओं से जुड़े रहे। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त कार्मिक व बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।
केकड़ी सापुड़ा रोड पर पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें करंट लगने से एक दुधारू गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान बिजली लाइन को असुरक्षित व खुला छोड़ दिया गया था, जिसके चलते क्षेत्र में करंट फैल गया। इसी दौरान स्थानीय निवासी दिनेश कुमार अय्यर की दुधारू गाय करंट की चपेट में आ गई। करीब 80,000 रुपये मूल्य की इस गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय गाय को बचाने के प्रयास में एक महिला व एक पुरुष भी करंट की चपेट में आ गए। उन्हें बिजली के तेज झटके लगे, लेकिन गनीमत रही कि आसपास के मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच गई। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पीड़ित दिनेश कुमार अय्यर व स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यदि लोग समय रहते सावधानी नहीं बरतते तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए व पीड़ित पशुपालक को मुआवजा दिलाया जाए। ये जो पाइपलाइन चल रही है, ये जेसीबी वाले जो पाइपलाइन खोद रहे हैं, उसमें ये जो तार है, ये 3 बत्ती चौराहे की लाइट का, उसको तोड़ के इन्होंने यूँ ही पटक दिया। तो रात को जो बरसात आई उससे सारा गीला हुआ और उससे सारा करंट फैल गया। जैसे मैं गाय लेके उधर से इधर आ रहा था, मेरी गाय के करंट आया, मैं एकदम उसको बचाने के लिए भगा और मेरा दोस्त भी इसको बचाने के लिए भगा, तो इसके भी करंट आया। हमने जैसे तैसे अपनी जान बचा के एक तरफ हम कूदे। फिर मैंने फ़ोन किया लाइट वालों को, तो उन्होंने फिर बाद में लाइट बंद करी और ऊपर से काम चल रहा है देखा। सभी इस बात की गवाह है, इन्होंने इस तार को यही खुला छोड़ दिया और ठेकेदार ने भी कहा था और मशीन वाले ने भी कहा था हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन उसको ठीक नहीं कराया, न लाइट को बंद कराई, उसको खुला ही छोड़ के चले गए। और स्कूल के काफ़ी बच्चे इधर से आते जाते हैं, वो तो गनीमत रही कि कोई बच्चा बच्ची या कोई इधर से आया नहीं, उनके करंट नहीं आया। और गाय को देखते हुए गाय दूसरी और भी आती है, उनके भी करंट नहीं आया, ये भी बली रही कि मतलब उनके भी कुछ हुआ नहीं। वरना गाय को गिरते ही देखते गाय दूसरी गाय भी उसको सूंघने आती है। कितनी कीमत की थी? ये जेसीबी वाले जो टेंडर दिया है वो लोहार है, कोई यहाँ के अपने पुरानी केकड़ी। गाय कितनी कीमत की? गाय तो करीबन 80,000 रुपये गाय लाया था। अब ये देखो, अब इसके मुंह से कितना पानी खराब कर रहा है। अभी तो मतलब ये ज्ञापन है, इसके बच्चा बच्ची है, इस पेट के 6 महीना 7 महीने का बच्चा बच्ची है। अब ये देखो केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान में शुक्रवार को बसंत पंचमी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दोहरा आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना व राष्ट्रभक्ति के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। उच्च माध्यमिक अकादमी परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि चंद्रप्रकाश दुबे ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। बसंत के प्रतीक पीले वस्त्रों व फूलों से सजे परिसर में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नेताजी की जयंती पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के जयघोष ने वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। वरिष्ठ छात्रों ने नाटक के माध्यम से आजाद हिंद फौज के संघर्षों को जीवंत किया। वहीं नन्हे बालकों ने बसंत पर कविताएं सुनाई। संस्थान के बालिका विद्यालय में 22 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। इस संस्कार की शुरुआत बीजासण माता मंदिर व बालाजी मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा से हुई। विद्यालय प्रवेश द्वार पर प्रधानाचार्य विनीता जोशी व संगीता कुमावत ने अभिभावकों का चरण धोकर स्वागत किया। शास्त्री ब्रह्मानंद शर्मा के सानिध्य में यज्ञ पाटी पोती पूजन व हस्तलेखन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक व विनीता जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यारंभ संस्कार बालक की शैक्षिक यात्रा का आधार है। वह नेताजी का जीवन हमें साहस व राष्ट्र सेवा का मार्ग दिखाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर भगवान सिंह, आचार्य विकास सिंह व दिनेश चौधरी सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व शैक्षिक सामग्री भेंट की गई। अंत में शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। केकड़ी श्री क्षत्रिय फूल मालिया नवयुग मंडल संस्थान एवं माली सैनी समाज द्वारा अध्यक्ष हेमराज कच्छावा के नेतृत्व में माली, सैनी, कुशवाहा, सुमन, मौर्य, भोई आदि जातियों की 11 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलनरत फूले ब्रिगेड सेना के आह्वान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के प्रदेश सचिव बिरदिशन सैनी ने बताया कि इन समाजों को ओबीसी में उचित आरक्षण नहीं मिल पाता है, इस कारण इनको अलग से 12% आरक्षण दिलाया जाए। महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड को देवनागरी बोर्ड की तर्ज पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र की जावे। संत लक्ष्मीदास महाराज की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जावे। आंदोलन के दौरान युवाओं पर सरकार द्वारा दर्ज मुकदमों को शीघ्र वापस लिया जाए। बागवानी बोर्ड का गठन किया जाए व फूले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भारतीय सेना में सैनी
रेजिमेंट का गठन करने सहित 11 सूत्री मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई। संरक्षक गिल्लूराम माली ने कहा कि सरकार हमारी मांगों का शीघ्र निस्तारण करेगी, अन्यथा राजस्थान फूले ब्रिगेड के नेतृत्व में समाज को बड़ा आंदोलन करने के लिए आने वाले समय में मजबूर होना पड़ेगा। इस अवसर पर घीसालाल गढ़वाल, ब्रजनारायण बीदा, कैलाश अजमेरा, अशोक सैनी, राजेंद्र सैनी, धर्मीचंद, जय सैनी, राजू सैनी, पोलूराम, बंटी सैनी, कैलाश सैनी, भागचंद, सौभाग माली, दीपक, भागचंद सुईवाल, मनोज बब्बीवाल, गोपी, सीपी सैनी, मोनू सैनी सहित अनेक युवा मौजूद रहे।